हेलो एवरीबॉडी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन, जिसका लेसन नंबर 5 हेडिंग है इंडिगो अर्थात नील, और इसके लेखक का नाम है लुई फिशर। तो इस लेख को शुरू करने से पहले आप सभी जो व्यूअर्स हैं उनसे निवेदन है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लेसन नंबर 5, जिसका नाम है इंडिगो। तो शुरुआती परिचय में दिया गया है लुई फिशर 1960 टू 70, 1896 में जन्म और 1970 में इनकी मृत्यु हुई। वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया, उनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1980 एंड 1920। उन्होंने 1918 से 1920 के बीच में ब्रिटिश सेना में एक स्वयं सेवक के रूप में अपना भूमिका निभाई थी। फिशर मेड ए कैरियर एज ए जर्नलिस्ट एंड रॉट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की और न्यूयॉर्क टाइम के अंदर अपना काम किया था, और इसके अलावा द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन। उन्होंने यूरोपियन जो था उसके लिए, द सैटरडे रिव्यू के लिए और एशियन प्रकाशकों के लिए भी लिखा था। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ फैकल्टी इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक शिक्षक के रूप में भी भूमिका निभाई थी। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ जो लेख लिया गया है, अंश लिया गया है, वो उनकी एक किताब जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उससे इसको उद्धृत किया गया है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। और द टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा इसे गांधी जी के ऊपर लिखी गई सबसे श्रेष्ठ पुस्तकों में से एक माना गया है। तो चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं। शुरुआत में लेखक कह रहा है, When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1917। जब मैं गांधी जी को पहली बार गांधी जी से मध्य भारत में स्थित उनके सेवाग्राम जो आश्रम था वहाँ मिला, तो वो बोले मुझे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा किस प्रकार हुआ कि मैंने अंग्रेजों को चले जाने का आग्रह करने का निश्चय किया, और यह बात 1917 की थी। He had gone to the December 1960 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. वो कह रहे हैं कि यह दिसंबर 1916 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के लखनऊ का जो वार्षिक अधिवेशन था, वहाँ 2,301 प्रतिनिधि थे और बहुत सारे दर्शक भी थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड अ पेशेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एन अदर पेशेंट इन इंडिया, पुअर एंड emaciated and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of a towering Himalaya near the kingdom of Nepal. Okay, गांधी जी ने कहा कि कार्यवाही के दौरान जब एक किसान मेरे से मिलने आया जो भारत के किसी अन्य किसान जैसा दिखाई देता था, वह बिल्कुल गरीब और दुबला पतला था। उसने कहा, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जिले में पधारें। गांधी जी ने इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। यह ऊंचे हिमालय की निचली पहाड़ियों में स्थित था और नेपाल राज्य के निकट था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण peasants were sharecroppers. राजकुमार शुक्ला was one of them. जो प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत चंपारण के जो किसान थे वह बटाईदार थे। बटाईदार एक ऐसा किसान होता है जिसमें जमीन जो है उसका मालिक अंग्रेज होते हैं थे, और उनके एक हिस्से पर अंग्रेजों द्वारा बोई गई या
आदेश की गई फसल को बोना होता था और उसका पूरा हिस्सा अंग्रेजों को देना होता था। तो ऐसे बटाईदार किसान थे। राजकुमार शुक्ला भी इन्हीं में से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वह निरक्षर था किंतु दृढ़ निश्चयी। ही हैड कम टू द कांग्रेस session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." वह यहाँ पर शायद किसी के द्वारा कहने पर कि कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार की जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में शिकायत करने आया और किसी ने कहा था कि इस बात को आप गांधी जी से जाकर के कहो। गांधी told Shukla he had an appointment in कानपुर and was also committed to go to other parts of India. गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उनका कानपुर में एक पहले से ही नियोजित कार्यक्रम है और उन्हें वहां जाना है। उन्होंने भारत के अन्य भागों में भी जाने का वचन दे रखा था। शुक्ला accompanied him everywhere. शुक्ला जो है वह उसके हर कार्यक्रम में गांधी जी के साथ गए। Then गांधी returned to his ashram near अहमदाबाद, और फिर गांधी जो थे वह अपने आश्रम अहमदाबाद में वापस लौट आए। शुक्ला followed him to the ashram. शुक्ला उनके साथ साथ वहां आश्रम में भी लौट कर आ गए। For weeks he never left गांधी साइड, और सप्ताह तक उन्होंने गांधी जी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा था। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि मुझे एक तारीख दे दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। गांधी जी ने उस बटाईदार किसान से प्रभावित होकर के कहा, मुझे फला फला तारीख को कलकत्ता में रहना है, आना और मुझे मिलना, वहां से मुझे ले चलना। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. महीनों गुजर गए। शुक्ला जो था वह कलकत्ता में उस तारीख पर निश्चित स्थान पर उगड़ू बैठा हुआ था जब गांधी जी वहां पर पहुंचे। He waited till Gandhi was free. उसने गांधी जी जब तक फ्री नहीं हुए उनका इंतजार किया। Then the two of them boarded a train फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और वे दोनों फिर बिहार से पटना की एक रेल में बैठ गए। देयर शुड लेड हिम टू हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। वह शुक्ला उन्हें एक वकील के घर पे ले गए जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो बाद में कांग्रेस दल का अध्यक्ष बना तथा भारत का राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद वॉज out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. और राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर गए हुए थे। उनके जो नौकर थे उन्होंने शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे जो उनके मालिक को नील की खेती करने वाले बटाईदारों की मदद करने के लिए हमेशा परेशान करता रहता था। So they let him stay on the ground with his companion Gandhi, whom they took to be another peasants. और इसलिए उन्होंने शुक्ला को बाहर बरामदे में एक जमीन पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने गांधी जी को भी एक और किसान समझ लिया था। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not untouchable? और इसलिए उन्होंने गांधी जी को साथ में ठहरने दिया और गांधी जी को एक किसान समझ लिया था, लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उनकी बाल्टी से गिरे हुए कुछ पानी की बूंदें पूरे पानी को गंदा कर सकती थी। वे भला कैसे जानते कि गांधी जी एक अछूत व्यक्ति नहीं थे। गांधी decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about condition than Shukla was capable of imparting. इसलिए गांधी जी ने पहले मुजफ्फर जाने का निश्चय किया जो चंपारण के रास्ते में ही था, ताकि वह किसानों की दशा के बारे में जितनी जानकारी शुक्ला देने में समर्थ था उससे अधिक जानकारी वहां पर प्राप्त कर सकें। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। और वहां पर उन्होंने
मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा। इन्हें गांधी जी ने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल के अंदर मिलना हुआ था। द ट्रेन अराइव्ड एट midnight 15 April 1917. कृपलानी was waiting at the station with a large body of students। और यहाँ पर जो गांधी जी हैं उन्होंने जैसे टेलीग्राम भेजा तो रेलगाड़ी जो है आधी रात को पहुंचती है 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी स्टेशन पर छात्रों को एक बड़े समूह के साथ इंतजार कर रहे थे। गांधी stayed there for 2 days in home of Professor मलकानी और टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। और वहाँ पर गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर पर 2 दिन ठहरे। जो मलकानी थे वह सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। और यह उन दिनों की बहुत ही असाधारण बात हुआ करती थी। गांधी कमेंटेड फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक टू मी। और गांधी जी ने टिप्पणी की कि एक सरकारी प्रोफेसर मेरे जैसे व्यक्ति को अपने घर पर शरण दे। In smaller locality, the Indians were afraid to show sympathy for advocate of home rule। और भारत के लोग स्वराज्य के समर्थकों के प्रति सहानुभूति दिखाने से डरते थे। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी जी के आगमन और उनकी लक्ष्य के प्रति जो प्रकृति थी इसके बारे में समाचार जो थे वह शीघ्र ही मुजफ्फरपुर में और चंपारण में फैल गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। और चंपारण के बटाईदार किसान पैदल और अन्य साधनों से आना शुरू हो गए ताकि अपने नेता के दर्शन कर सकें। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी से मिले और उन्होंने संक्षेप में मामले में सारांश से अवगत करा दिया। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड किसान्स ग्रुप इन कोर्ट। और वे प्रायः किसानों के समूह का प्रतिनिधित्व न्यायालय में करते थे। They told him about their cases and reported the size of their fee। उन्होंने गांधी जी को अपने मामलों के बारे में बताया और अपनी फीस के बारे में उन्होंने सूचना गांधी जी को दी। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers। उन्होंने गांधी जी ने वकीलों को बटाईदारों से भारी भरकम फीस लेने के लिए डांट फटकार लगाई। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law court। उन्होंने निष्कर्ष पर पहुंचे और कहा कि हमें न्यायालय में जाना बंद कर देना चाहिए। Taking such cases to the court does little good where the peasants are so crushed and tear-stricken, law court are useless। और उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायालय में केस ले जाने से कोई लाभ नहीं होता है जहां किसान इतने दबे कुचले और भयभीत हैं और वह न्यायालय बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। और उन्होंने असली राहत भय से मुक्त होने से ही मिल सकती है। मोस्ट ऑफ द arable land in the Champaran district was divided into large estate owned by English and workmen by Indian tenants। चंपारण जिले के अधिकतर जो किसान रहते थे उनकी जमीन बड़े बड़े जागीरदारों में विभाजित की गई थी। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। वहाँ इनके स्वामी जो थे उनकी अधिकतर जो फसल होती थी वह किसान के द्वारा नील खेती की जाती थी। द लैंडलॉर्ड्स compelled all the tenants to plant 320 or 50% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। जागीरदार सभी किसानों को उनकी जमीन के 3/20 हिस्से या 15% भाग जो था उसमें नील बोने के लिए सारी नील की फसल को किराए के रूप में स्वामियों को समर्पित करने के लिए बाध्य करते थे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा उनको दीर्घकालिक एक समझौते के द्वारा किया जाता था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नेड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अभी भी कुछ समय पहले ही जागीरदारों को मालूम पड़ा था कि जर्मनी ने कृत्रिम नील जो है वह विकसित कर ली है। दे thereupon obtain agreements from the sharecroppers to pay them compensation
फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 50% अरेंजमेंट। और इस पर उन्होंने बटाईदारियों से समझौता कर लिया था कि वे बटाईदार जो हैं इन्हें 15% प्रणाली से मुक्त करने के लिए बदले क्षतिपूर्ति देंगे। द शेयर क्रॉपर अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू द पिशान्स एंड मैनी साइंड विलिंगली। बटाईदार किसान जो थे व्यवस्था काश्तकारियों के लिए कष्टपूर्ण थी और कई काश्तकारों ने स्वेच्छा से इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। दोज हु रेजिस्टेड, जिन्होंने इसका विरोध किया, एंगेज्ड लॉयर्स, और उन्होंने इसका वकील रख दिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, जो जागीरदार थे उन्होंने ठगों को किराए पर रख दिया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पेशेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। जिन्होंने इसका विरोध किया, इसका जो कृत्रिम नील के बारे में सूचना अनपढ़ किसानों के पास पहुंची, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे, वे अपना पैसा जो था वापिस मांगने लगे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इस समय गांधी जी चंपारण में आए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट। उन्होंने अपने तथ्यों को जुटाना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, जो अंग्रेजों की जगीदारों का संगठन था, के सचिव से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड नॉट गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। उन्होंने सचिव ने कहा कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नॉट आउटसाइडर। गांधी जी ने उत्तर दिया कि वे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हैं। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन टू ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। और गांधी जी ने इसके बजाय डिवीजन के कमिश्नर से मिले जहां चंपारण जिले का डिवीजन पड़ता था। उसमें देयर कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी टू फॉरविथ लीव तिरहट। गांधी जी बताते हैं कि कमिश्नर ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया और तिरहुत से तुरंत चले जाने का उन्होंने परामर्श दिया। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी जी वहां से नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। इसके बजाय वे मोतिहारी चले गए, जो कि चंपारण का एक जिला था। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। बहुत सारे किसान उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। और एक बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का वहां पर स्टेशन पर स्वागत किया। ही वेंट टू द हाउस एंड यूजिंग इट एज ए हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। और यहाँ पर वे एक घर पर गए और मुख्यालय के रूप में उन्होंने काम लेते हुए अपनी जांच पड़ताल जारी रखी। अ रिपोर्ट केम इन दैट पेशेंट हैड बीन मालट्रीटेड इन द नियर बाय विलेज। एक निकट के एक गांव में किसानों के साथ दुर्व्यवहार होने की एक सूचना आई। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी ने वहां जाकर के देखने का निश्चय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। और वहां पर गांधी जी ने अगली सुबह में हाथी पर बैठकर रवाना हो गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिज। और वे अभी दूर नहीं गए थे कि पुलिस अधीक्षक का एक दूत जो था वह वहां पर आया और उन्हें गाड़ी से घर चले जाने को कहा। गांधी जी कंपाइल्ड। गांधी जो थे वह इस बात को आदेश को पालन किया। द मैसेंजर्स ड्रॉव गांधी होम ओवर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। दूत ने गाड़ी से गांधी जी को घर तो पहुंचा दिया तथा उन्हें एक सरकारी आदेश थमा दिया कि वे तुरंत चंपारण को छोड़कर चले जाएं। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रॉट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर्स। गांधी जी ने इस आदेश की प्राप्ति पर हस्ताक्षर किए और इस पर यह लिख दिया कि वह इस आदेश की अवज्ञा करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। पूरी रात गांधी जागते रहे। ही टेलीग्राम्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने गांधी जी ने बिहार में राजेंद्र प्रसाद को प्रभावशाली मित्रों के साथ आने के लिए टेलीग्राम लिखा। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। और उन्होंने आश्रम को भी निर्देश भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। उन्होंने वायसराय को
तार द्वारा पूरी रिपोर्ट भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पिशांड। सुबह में ऐसा पाया गया कि पूरी जो मोतिहारी शहर था वह किसानों से काला हो गया। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। वे लोग दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के कार्य के बारे में कुछ भी जानते नहीं थे। दे हैड merely heard that Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities। उन्होंने केवल यह सुना था कि महात्मा जो उनकी मदद करना चाहता है उनको अधिकारी के द्वारा बहुत ही उलझा दिया गया था। Their spontaneous demonstration in the thousand around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of British। न्यायालय के जो भवन था उसके चारों ओर हजारों की संख्या में उनका जो स्वस्फूर्त प्रदर्शन था वह अंग्रेजों के भय से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। जो अधिकारी थे उन्होंने गांधी जी के सहयोग के बिना शक्तिहीन महसूस किया। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। उन्होंने गांधी जी को भीड़ को नियंत्रित करने में सहायता के लिए कहा। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। वह विनम्र और मैत्री भाव से भरे थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर नाइट हेयर थर्टो dreaded and unquestioned could be challenged by the Indians। और उन्होंने पक्का सबूत दे रहे थे कि उनकी शक्ति जो अब तक भय पैदा करने वाली तथा अकट्य थी उसे भारतीयों के द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड। जो सरकार थी वह चकरा गई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो प्रोसिक्यूटर था अर्थात अभियोजक उसने न्यायाधीश से प्रार्थना की कि वह मुकदमे को स्थगित कर ले। अपरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर। इसके बजाय उन्होंने अधिकारी गण अपने वरिष्ठ लोगों से सलाह लेना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने देरी करने का विरोध किया। ही रीड द स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने एक वक्तव्य पढ़ा जिन्होंने अपने अपराध स्वीकार किया था जिसमें ही वॉज इन्वॉल्व्ड। वह उसमें शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट। उन्होंने कोर्ट को बताया। इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज on the one hand not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand to render the humanitarian and national service for which he had come। और उन्होंने कहा कि कर्तव्यों का संकट था। एक और वे कानून को तोड़ने वाले के रूप में बुरा उदाहरण पेश करना नहीं चाहते थे, दूसरी ओर वे मानवीय एवं राष्ट्र सेवा प्रदान करना चाहते थे जिसके लिए वह यहाँ पर आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। उन्होंने वहां से चले जाने का आदेश का नहीं माना। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज। कानून सम्मत शासन के प्रति सम्मान के अभाव के कारण नहीं, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस। बल्कि हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून की आज्ञाकारिता के लिए और अंतरात्मा की आवाज के लिए। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। उन्होंने दंड की मांग की। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह 2 घंटे के मध्यांतर के बाद फैसला सुनाएगा तथा गांधी जी ने से उन 120 मिनट के लिए जमानत देने को कहा। गांधी रिफ्यूज्ड। गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। न्यायाधीश जो था उन्होंने बिना जमानत के उनको मुक्त कर दिया। When the court reconvened, the judge said that he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty। जब न्यायालय फिर जुड़ा तो न्यायाधीश ने कहा कि वह कई दिनों तक अपना फैसला नहीं सुनाएगा। इस दौरान उसने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहूर अल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। उस समय राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहूर हक तथा कई अन्य वकील जो थे बिहार से आ गए थे। दे conferred with गांधी what would they do if he was sentenced to prison। गांधी
asked, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें कारावास का दंड दिया गया तो वे लोग क्या करेंगे। Why the senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, that it would nobody advise and they would go home. वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया कि वे उन्हें सलाह देने तथा उनकी मदद करने आए थे। अगर वह जेल चले गए तो फिर सलाह लेने का कोई नहीं रहेगा और वे अधिकारी अपने घर पर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। गांधी जी ने उनसे पूछा, तो फिर बटाईदार किसान के साथ होने का अन्याय क्या होगा। द लॉयर विड्रॉ टू कंसल्ट, और जो वकील थे उन्होंने परस्पर विचार विमर्श करने के लिए पीछे हट गए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। राजेंद्र प्रसाद ने वकीलों के विचार विमर्श के निष्कर्ष का लेखा जोखा अंकित किया। दे थॉट amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only president of the adjoining district but also those who claimed to have served their peasants should go home, it would be shameful desertion. उन्होंने आपस में सोचा कि गांधी जी जो कि बिल्कुल अजनबी व्यक्ति थे किंतु वह किसानों के लिए हित में जेल जाने को तैयार थे, अगर अधिकारी या वकील जो हैं दूसरी तरफ न केवल आसपास के जिलों के निवासी होते हुए भी किसानों की सेवा करने का दावा करते हुए भी अगर अपने घर पे लौट जाएंगे तो यह एक शर्मनाक परित्याग या धोखा होगा। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. इसके अनुसार गांधी जी के पास वापस गए और उन्होंने वहां पर उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार हो गए। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। चंपारण की लड़ाई जीती जा चुकी थी, he exclaimed. गांधी जी ने भाव विभोर होकर के कहा। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which the pair was to court arrest. फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और वकीलों के दल को जोड़ों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक जोड़े के द्वारा गिरफ्तारी के लिए क्रम निर्धारित कर दिया। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. और कई दिनों बाद मजिस्ट्रेट ने एक लिखित संदेश प्राप्त किया जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि उस प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी के विरुद्ध मामले को निरस्त करने का आदेश दिया था। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रूम्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की विजय हो गई थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू द कंडक्ट a far-flung inquiry into grievance of the farmers. अब गांधी और वकीलों ने किसानों की शिकायत के बारे में व्यापक जांच करने की योजना बनाई। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on their other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigation and the vehement protest of the landlords. और अब करीब 10,000 किसानों के द्वारा बयान लिए गए, अन्य प्रमाण के आधार पर टिप्पणियां तैयार की गई, दस्तावेज जुटाए गए, समस्त क्षेत्र के जांचकर्ताओं की गतिविधियों और जमींदारों के जोर विरोध स्वरों से संपादित यह स्पंदित हो गया था। In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor, before he went to meet leading association and again led detailed plan for civil disobedience if he should not return. जून के महीने में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बुलाया गया। जाने से पूर्व गांधी जी ने अपने साथियों से मिले और पुनः उन्हें सविनय अवज्ञा की विस्तृत योजना बनाई अगर वह वापिस नहीं लौटे तो। गांधी had for protracted interview with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry
into the indigo sharecropper situations। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसके साथ गांधी जी के 4 दीर्घकालीन साक्षात्कार हुए। परिणाम स्वरूप उसने नील के बटाईदार किसानों की स्थिति की जांच के लिए एक सरकारी आयोग की नियुक्ति कर दी। द कमीशन considered to landlords, governor official and Gandhi as a sole representative of the peasants। और इस आयोग के द्वारा जो किसान जो थे उनके इस आयोग में शामिल जमींदार, सरकारी अधिकारी, काश्तकारों के एकमात्र प्रतिनिधि रूप में गांधी जी को शामिल किया गया। गांधी remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several short visits। The visits undertaken casually on the entreaty of an unlettered। 7 महीनों के शुरुआती अनवरत काल के लिए गांधी जी चंपारण में रहे और फिर कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए जाते रहे। जो यात्रा उन्होंने संयोगवश एक अनपढ़ काश्तकार की मदद के लिए शुरू की थी। Peasants in the unexceptional that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। जो यात्रा उन्होंने एक अनपढ़ किसान के लिए शुरू की थी इस उम्मीद के साथ कि यह कुछ समय की बात होगी, उन्होंने गांधी जी के जीवन का करीब 1 वर्ष ले लिया। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw these, they agreed in principle to make refunds to the peasants। But how much must we pay? They asked गांधी। सरकारी जांच ने बड़े जमींदारों के विरुद्ध सबूतों का एक भारी भरकम पहाड़ इकट्ठा कर लिया और जब उन्होंने इसे देखा तो इस सिद्धांत के रूप में सहमत हो गए कि काश्तकारों का पैसा लौटा दिया जाए। लेकिन हमें कितना पैसा चुकाना होगा, उन्होंने गांधी जी से पूछा। They thought he would demand repayment in the full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। उन्होंने सोचा कि शायद गांधी हैं वो उसके पूरे पेमेंट को उनसे मांग करेंगे जो उन्होंने कपटपूर्ण तरीके से और गैर कानूनी तरीके से उन बटाईदार किसानों से प्राप्त किया है। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने मात्र 50% राशि की मांग की। देयर ही सीम्ड एडमेंट, और यह वहां पर दृढ़ प्रतीत हुए। राइट्स रेवरेंड J.Z. Hogg, a British missionary in Champaran who observed the entire episode as a close range। और यहाँ पर संभवतः यह सोचते हुए कि चंपारण की एक अंग्रेज मिशनरी सम्मानित J.Z. Hogg ने उन्हें सारे प्रकरण को निकट से देखा था, thinking probably that he would not give way to the representative of the planters offered to refund to the extent of 25% and to his amazement। और यहाँ पर जो संभवतः सोचते हुए गांधी जी मानेंगे नहीं, जमींदारियों के प्रति प्रतिनिधि ने 25% लौटाने का प्रस्ताव रखा। His amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock। और उन्होंने जो किसान थे उसका आश्चर्य था कि गांधी जी ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार गतिरोध को तोड़ दिया। This settlement was adopted unanimously by the commission। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of the prestige। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lord about the law। Now the peasants saw that he had rights and defenders he learned courage। यहाँ पर आयोग के द्वारा इस समझौते को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। गांधी ने स्पष्ट कहा कि वापस लौटाई जाने वाली रकम की मात्रा कम महत्वपूर्ण थी उसकी अपेक्षा उस तथ्य के कि जमींदार पैसे का एक हिस्सा वापस लौटाने को बाध्य हुए, इसके साथ ही अपनी प्रतिष्ठा के एक हिस्से को भी। इसलिए जहां तक किसानों का संबंध था, जमींदारों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था जैसा कानून के ऊपर हो। अब काश्तकारों ने देख लिया कि उसके भी अधिकार थे और उन अधिकारियों के रक्षक भी उनका साहस रखना सीख लिया था। Events justified Gandhi's position। Within a few years, British planters abandoned their estate, which reverted to the peasants। Indigo sharecropping disappeared। घटनाओं ने गांधी जी की बात को तर्कसंगत ठहरा दिया था। कुछ ही सालों में
जमींदारों ने अपनी संपदाओं का परित्याग कर दिया और ये वापस काश्तकारों को मिल गए और नील की बटाईदारी गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी जी स्वयं बड़े राजनीतिक अथवा आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं हुए। ही saw the cultural and social backwards in the Champaran village and wanted to do something about it immediately. वह गांधी जी वहाँ पे सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा उन्होंने और तुरंत इस बारे में कुछ करना उन्होंने चाहा। He appealed for teachers Mahadev Desai, Narhari Parikh, the two young men who had just joined Gandhi's as a disciple and their wives volunteered for the work। और तभी उन्होंने वहाँ पे एक अध्यापक से अपील की। महादेव देसाई और नरहरि पारिख ने, दो युवक जिन्होंने गांधी जी का शिष्यत्व ग्रहण किया था तथा उनकी पत्नियों ने काम करने की स्वेच्छा जताई थी। कई अन्य लोग बॉम्बे, पूना और देश के दूरस्थ भागों से आए थे। सेवरल मोर्स केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंस पार्ट ऑफ द लैंड। देवदास, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram and so on। और उन्होंने बॉम्बे, पूना तथा देश के दूरस्थ भाग से आए। गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवदास आश्रम से आए और सो ऑन डिड मिसिस गांधी। और इसके साथ ही श्रीमती गांधी ने भी वहां पर आई थी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। शुरुआत में वहां पर 6 गांवों में प्राथमिक स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई taught the ashram rules on the personal cleanliness and community sanitation। कस्तूरबाई ने व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वास्थ्य पर आश्रम से संबंधित नियमों की शिक्षा दी। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। वहाँ की स्वास्थ्य की स्थितियाँ बहुत ही दयनीय थी। गांधी गोट a doctor to volunteer his service for 6 months। गांधी जी ने एक डॉक्टर को 6 माह के लिए वहाँ पर स्वैच्छिक सेवा देने के लिए सुझाव दिया, सेवा तैयार किया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। 3 दवाइयाँ वहाँ पर उपलब्ध थी। कस्टर्ड ऑयल, क्विनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। वहाँ पर 3 दवाएं थी, अरंडी का तेल, क्विनैन और सल्फर की मलहम। एनीबडी हु शोड अ कॉटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कस्टर्ड ऑयल। जो कोई भी व्यक्ति जिसकी जीभ मैली होती थी उसे अरंडी के तेल की खुराक दी जाती थी। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कस्टर ऑयल। और जब कभी यहाँ पर अगर किसी को बुखार होता था तो उसको कैस्टर ऑयल और क्विनाइन की दवा दी जाती थी। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। और जिस किसी को चमड़ी पर फुंसियाँ होती थी उन्हें मलहम और अरंडी का तेल दिया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लॉथ्स। गांधी जी ने स्त्रियों की गंदी दशा को देखा था। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने कस्तूरबाई से कहा कि वे उनसे बात करें। वन वुमन took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." उस औरत ने कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और बोली कि देखो, कपड़ों के लिए न तो कोई अलमारी है और न कोई बॉक्स है। जो मैंने साड़ी पहन रखी है वही एकमात्र साड़ी मेरे पास है। During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram। चंपारण में उनके लंबे प्रवास के दौरान गांधी जी आश्रम पर लंबी दूरी से ही निगाह रखे हुए थे। He sent regular instruction by mail and asked for financial accounts। उन्होंने वहाँ से दूर बैठ करके ही अपने आश्रम के अंदर निवासियों के साथ जो लेखा जोखा था या वित्तीय लेख जोख थे उनको नियमित रूप से निर्देश देते रहते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill the older latrine trenches and dig new, otherwise the old ones would begin to smell bad। और उन्होंने वहाँ एक बार आश्रम के निवासियों को लिखा कि शौचालय की पुरानी खाइयों को भर दें और नई खाइयाँ खोद लें, नहीं तो पुरानी खाइयों में दुर्गंध आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण का जो प्रवास था वह गांधी जी के लिए एक नए जीवन में मोड़ था। What I did, he explained। जो मैंने किया उन्होंने स्पष्ट किया। Was a very ordinary thing। एक बहुत साधारण चीज़ थी। I declared that the British could not order me about in my own country। मैंने घोषणा कर दी कि अंग्रेज मुझ पर अपने ही देश में हुक्म नहीं चला सकते हैं।
बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज ए एक्ट ऑफ डिफेंस, लेकिन चंपारण की घटना अवज्ञा के कृत्य के रूप में शुरू नहीं हुई थी. इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पिशांट्स. यह गरीब किसानों की बहुत बड़ी संख्या का कष्ट हल्का करने के एक प्रयास से विकसित हुई थी. दिस वॉज द टिपिकल गांधीज पैटर्न. यह गांधी जी का एक विशेष तरीका था. हिज पॉलिटिक्स वर इंटरव्यूड विथ प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस. उनकी राजनीति लाखों लोगों की व्यवहारिक और रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ी हुई थी. हीज वॉज नॉट ए लॉयल्टी ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स. उनकी मात्र निष्ठा विचारों की या कल्पना की नहीं थी, यह जीते जागते इंसानों के प्रति थी. इन एवरीथिंग गांधी डीड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. उनके गांधी जी जो भी करते थे वह एक नवीन स्वतंत्र भारत को आकार प्रदान करने का प्रयास था जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस प्रकार वह भारत को स्वतंत्र बना सके. अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of the Mahatma came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji island. एक बार चंपारण की कार्यवाही के प्रारंभ में चार्ल्स फ्रियर एंड्रू जो कि अंग्रेज शांति दूत जो गांधी जी का समर्पित अनुयायी बन गया था, फिजी द्वीप पर अपने काम के दौरे पर जाने से पहले गांधी जी के पास अलविदा कहने के लिए आया था. Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrew to stay in Champaran and help them. Andrew को ऐसा करने का इच्छुक था, तो उसके जो गांधी जी के जो मित्र थे, वकील मित्र, उन्होंने सोचा कि एक अच्छा वे विचार रहेगा कि एंड्रयू चंपारण में रहें और उनकी मदद करें. एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड. एंड्रयू भी इस बात के इच्छुक थे अगर गांधी जी सहमत हों, बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड. लेकिन गांधी जी ने इस विचार को सख्त विरोध किया. ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन अवर साइड. वह बोले, आप लोग यह सोचते हैं कि इस असमान लड़ाई में यह फायदेमंद रहेगा कि एक अंग्रेज हमारे पक्ष में हो. This shows that weakness of your heart. यह तुम्हारे हृदय की कमजोरी को दिखाता है. The cause is just and you must rely upon yourself to win the battle. हमारा लक्ष्य न्याय संगत है और अन्य लोगों को अपने आप पर भरोसा रखना होगा लड़ाई जीतने के लिए. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happened to be an Englishman. और आप लोग मिस्टर एंड्रूज में सहारा नहीं ढूंढना चाहिए केवल इस कारण कि वे एक अंग्रेज हैं. He had read our minds correctly. गांधी जी ने हमारे मन को सही तरीके से पढ़ लिया था. राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी की. एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं था. गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस. और इस प्रकार गांधी ने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाया था. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प द शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. और आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता तथा बटाईदार काश्तकारों की मदद सभी एक दूसरे से बंधे हुए थे. इस प्रकार चंपारण के आंदोलन का एक बहुत ही अच्छा विवरण जो है यहाँ पर लेखक के द्वारा किया गया है.